Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। साथियों, यहाँ पर हमने मैथ्स के अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन को इकट्ठा कर रखा है और उनको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। आपके डीएलएड एग्ज़ाम और अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप डीएलएड के एग्ज़ाम में देखोगे कि लगभग जो टाइप मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा उनमें से मैक्सिमम आपको वहाँ पर एज इट इज़ देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर एक एक करके क्वेश्चन को। शुरू में मैंने इजी क्वेश्चंस रख रखे हैं, उसके बाद थोड़ा सा लेवल इनका बढ़ते हुए जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन का समझाने का तरीका और क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, पीवाईक्यूज वो सारे चेक करना, एंड जीके वगैरह की सीरीज भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है 1 + x 144 13 और 12। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम करें तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, देन 1 + x अपॉन 144 बराबर हो जाएगा ये 13 का 169 अपॉन 144। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो क्या जाएगा, देखिए एक इस तरफ जाएगा तो हमारा x अपॉन 144 माइनस बराबर 169 माइनस 1 अपॉन 144 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखो 144 को भी अगर उधर भेजें तो x बराबर हो जाएगा हमारा 169 इंटू 144 अपॉन 144। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर हो जाएगा माइनस में -1 अपॉन 1 इंटू 144। ठीक, तो यहाँ पर सिंपली देखिए इससे ये कट गया तो हमारा हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर 9 में से 4 गया 5, एंड देन हमारा यहाँ पर कितना बचा 2, तो 25 हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। तो x बराबर ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 25। इजीली हमने सिंपल उसको स्क्वायर किया दोनों साइड और हमारा उत्तर आ गया। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और अगले टाइप के लिए। मैंने हर बार बोला है जब हमारी लाइव क्लासेस वगैरह चलते थे यूट्यूब में भी, जो मैंने लास्ट डेज में लाइव क्लासेस जो है कंडक्ट करी थी। हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10 12 15 18 से विभाज्य हो। तो इजीली अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर देखें तो हम क्या करेंगे, इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, जो इनसे विभाज्य हो। तो हम क्या करेंगे, 10 2 गुणा 5 12 2 गुणा 3 गुणा 2, ठीक, 2 3 6 2 12। ठीक, फिर हमारा 15 3 गुणा 5 18 6 3 18 होता है, तो हमारा ये हो जाएगा 2 गुणा 3, ठीक है, गुणा 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इनमें से कॉमन लेंगे और कॉमन के लिए मैंने बताया था एलसीएम के लिए किसी भी संख्या की हाईएस्ट पावर लेते हैं और जब एचसीएफ निकालते हैं तो जो कॉमन होते हैं उनमें से लोएस्ट पावर को लेते हैं हम। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2 की हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 है। ठीक, 3 की हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2 है। ठीक, फिर 5 की हाईएस्ट पावर 5 ही है तो 5 ही हम यहाँ पर लेंगे। इसको अगर मैं गुणा करूँ तो 2 गुणा 2 यानी कि 2 दूनी 4 3 3 9 5। ठीक है, 9 चौको 9 पंचे 45 गुणा फिर अगर हम इसको हल करें तो ये हो जाएगा हमारा 180। ठीक है, हो गया। ठीक, अब देखिए अब असली क्वेश्चन अराइज होता है। यहाँ पर बोला है कि अब देखिए यहाँ पर तो ऑप्शन में कुछ भी नहीं है 180। तो एक चीज देखिए, इसने क्या बोला, जो पूर्ण वर्ग हो, यानी कि पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पर अगर हम इसके फैक्टर्स को देखें तो ठीक है, ये तो वर्ग है पूर्ण क्योंकि इसकी पावर सम है, इसकी पावर सम है, तो हमें एक एक्स्ट्रा 5 जोड़ना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, ये जो संख्या है वो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी ना। तो गुणा मैं अगर इसमें 5 करूं तो ये हो जाएगा 8 पंचे 18 पंचे 90, यानी कि 900 हमारा सही उत्तर आ जाएगा और ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही उत्तर है। आप वैसे भी चेक कर सकते थे, ये तो मैंने बता दिया कि हाँ चलिए आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते थे, बड़ी संख्या है तो आप ऐसा करेंगे। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, आप सिंपली 10 का भाग दीजिए इसमें, 12 का,
15 का 18 का, तो इस प्रकार से भी आप चेक कर सकते थे। ठीक है, तो ये काम भी आप कर सकते थे, लेकिन सबसे जो एक तरीका है कि आप फटाफट से इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं -20, -3/4, 1/2, 10 में से कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी है? यानी कि ये जो संख्या इनका वर्ग निकालना होगा। -20 का वर्ग निकालें तो हम ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम गौर कर रहे हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता ना कि इससे बड़ी हो जाए। ऐसा हो सकता है कि कभी पॉसिबल नहीं, तो ये कट, फिर इसको अगर हम देखें ये भी कट, ठीक, और ये तो 10 भी नहीं हो सकता। अब देखिए 1/2 का अगर मैं स्क्वायर करूं, ये क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/4। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 1/2 है वो क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 1/4। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1/2। इजी क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट देखिए 1 - 27p क्या है, क्यूब का मान। तो देखिए इसमें होगा क्या, अगर हम इसको देखें थोड़ा सा, आप देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पर इसका बन रहा है। आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो एक फॉर्मूला टाइप बन सकता है। कैसे, देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं 1 - 27p क्यूब को कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 1 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, या 3p का क्यूब लिख सकता हूँ कि नहीं। देखिए 3p का क्यूब क्या होगा, जैसे निकलेगा तो ये 27p क्यूब होगा। तो सेम वही चीज मैंने यहाँ पर भी लिखी, तो ये हो गया हमारा इस प्रकार से। तो आप देख रहे होंगे ये क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया, आइडेंटिटी बन गई ना, a क्यूब माइनस b क्यूब। इसको अगर मैं b मान लूँ पूरा और ये a, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला आप बताइए। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, इसका जैसे फॉर्मूले में रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपली देखिए 1 - 3p, ठीक है, उसके बाद 1 + 3p + 9p स्क्वायर, या 9p को इस तरफ लेके जाएंगे तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, इजी क्वेश्चन था कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 270 405 के लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्त्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 270 और 405 मैंने आपको ये बताया था कि आप सिंपली क्या करोगे, पहले इनके फैक्टर्स निकालिए एक एक करके। पहले 270 के फैक्टर निकालिए, फिर 405 के फैक्टर्स निकालिए। 270 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है, 270 के लिए आप सिंपली ऐसे निकाल सकते हो ना, गुणनखंड फैक्टर्स 2 का, पहले 2 से फिर इस टाइप से। तो सिंपली इसका हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, ये इसके फैक्टर्स हैं। फिर ऐसे 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, ये हमारा हो गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएम दोनों। तो एलसीएम बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम का मैंने क्या बताया था आपको कि जो हाईएस्ट पावर है उनको गुणा करना। तो 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 की पावर 4 81 होता है, 5 810 समथिंग हमारा क्या आ गया, क्या एलसीएम। अब देखिए भाई एचसीएफ भी निकाल लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ के लिए मैंने क्या बोला, जो सबसे छोटी कॉमन पावर है, ध्यान रखना सबसे छोटी कॉमन पावर। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1, 27 गुणा 5 बराबर 135। ये हमारा क्या आ गया, HCF। अब इसने क्या बोला, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। तो एलसीएम पहले लिख ले 810 अपॉन 135 बराबर हमारा ये हो जाएगा 6/1, 6:1। ठीक है, कई लोग 1:6 भी करेंगे जो कि बिल्कुल गलत होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसने एलसीएम और एचसीएफ का पूछा है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का लॉसअ उसके मॉसअ का 10 गुना है। ठीक, उसके बाद इसने क्या कहा, जो और लॉसअ व मॉसअ का योग 176 है। ठीक, तो ये कैसे कहा था, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि एलसीएम बराबर 10 टाइम्स
HCF। ठीक, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं LCM बराबर 10H, H को मैं HCF को H लिख ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर इसने क्या कहा, लॉसो और मॉसो यानी कि HCF और LCM का LCM प्लस HCF बराबर 176 बोला इसने। तो देखिए LCM की वैल्यू यहाँ से रखो भाई, ये जो 10H है 10H, और HCF तो H ही होगा ना, बराबर 176। तो इसको जोड़ेंगे हम 11H बराबर 176, HCF बराबर हो जाएगा हमारा 11 इस तरफ जाएगा तो 176 अपॉन 11 बराबर 11 कम 11। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 16। अब देखो 176 में से हम क्या निकालेंगे, देखिए HCF निकला ना ये, तो LCM क्या हो जाएगा हमारा, LCM बराबर ये देखिए यहाँ पर अगर हम देखें कहाँ गया, ठीक 176 में से यहाँ इस समीकरण से देखो 176 में से 16 घटा दें तो हमारा 160 LCM आ गया। जब LCM भी आ गया, HCF भी है, तो फिर हम इजीली हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ये मैंने पूरा क्लासेस में पढ़ाया था, बराबर LCM इनटू HCF। तो दोनों नंबर क्या है भाई, तो दोनों नंबर यहाँ पर हमारे हो जाएंगे 80 गुणा सेकेंड नंबर को हम सेकेंड नंबर ही लिखते हैं, LCM और HCF 160 गुणा 16। ठीक, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, सेकेंड नंबर बराबर 160 गुणा 16 अपॉन 80। तो सेकेंड नंबर बराबर ही हमारा हो जाएगा 2 गुणा 16, क्योंकि यहाँ से 80 गुणा 2, फिर ये हो जाएगा हमारा 32, यानी कि सेकेंड नंबर हमारा क्या आया, 32। ठीक, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इजीली वर्ड प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, एक बार समझना है, उसको तोड़ना है, एंड देन हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि √1 प्लस √x बराबर 3। जब भी ऐसा कोई रूट वाला क्वेश्चन दिखे, आपको सिंपली स्क्वायर करना है दोनों साइड। जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये तो हट जाएगा, 1 प्लस √x बराबर 3 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 9। अब √x बराबर 1 को इस साइड ले जाओ, 9 माइनस 1, √x बराबर 8, फिर से स्क्वायर करो। ठीक है, तो x बराबर 64, हमारा उत्तर ऑप्शन डी, ये भी इजी क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए 27 की पावर x बराबर 9 अपॉन 3 की पावर x ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, अब इसको अगर हम थोड़ा सा देखें, ठीक है, सिंपली क्या कर सकते हैं, अगर देखिए a की पावर x गुणा b की पावर x होता है, तो हम क्या करते हैं, a और b का गुणा a b x कर देते हैं। तो सिंपली अगर मैं इसको 3 को इस तरफ ले जाऊं तो 27x इंटू 3x, ये हो जाएगा हमारा 81 की पावर x। तो ये सिंपली आ गया हमारा 81 की पावर x बराबर 9। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर करूं, 81 को क्या लिख सकता हूं मैं, 9 का स्क्वायर, तो इसकी जगह मैंने 9 का स्क्वायर की पावर x लिखा 9, और हम जानते हैं a की पावर x गुणा y, तो ये क्या हो जाता था, a की पावर xy। ठीक है, तो ऐसे ये यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 9 की पावर 2x बराबर 9। अब देखिए ये वैसे 2x है, यहाँ पर भी तो 9 की पावर कुछ होगी, तो एक यहाँ पर है, तो जब भी नीचे बेस सेम होते हैं तो उसके घात भी सेम होंगे। ठीक, तो सिंपली इक्वल में, ठीक है, इक्वल है ना बीच में, तब तो 2x बराबर 1, x बराबर 1/2, बिल्कुल इजीली हमारा उत्तर आ गया। यहाँ पर देखिए तो ये ऑप्शन डी शायद मिस हो रखा है, ये 1/2 होगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा लॉसो उनका इतना है। ठीक है, लॉसो यानी कि LCM, मॉसो यानी कि HCF। तो देखिए जब भी दो संख्याएं रेशियो में दी होती हैं तो हम उसको क्या मान लेते हैं, 3x और 4x रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहां पर x क्या है, x इनका HCF होगा। ठीक, तो ये हमें पता लग गया। ठीक, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हाँ, तो इन्होंने क्या कहा है
ये एचसीएफ हो गया और 3x 4x इनका क्या हो गया, दो संख्याएं होगी। तो फिर वही फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर वाला देखिए, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ से हम देखेंगे 3x इंटू 4x बराबर 48 इंटू एक्स। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 12x² बराबर 48x। यहाँ से एक x कैंसिल आउट हुआ तो ये हमारा आ जाएगा 12x बराबर 48। तो x बराबर 12 इस तरफ जाएगा, 48/12 तो 4 हमारा उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल आ जाएगा। इजी क्वेश्चन ये भी था। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 24, 30 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में क्या प्राप्त हो, 5 प्राप्त होना चाहिए। तो 5 प्राप्त होने का मतलब क्या है, ठीक है, 5 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इनका निकाल लेते हैं हम LCM। ठीक, क्या निकालेंगे, LCM, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतने से विभाजित करने पर, ठीक है, जब इसकी लैंग्वेज को पढ़िए तो सिंपली एलसीएम निकालेंगे किसका, 24, 30 और 54 का। वही प्रोसेस रहेगा, 24 के गुणनखंड 2 की पावर 3 इंटू 3 और हमारा 30 के हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 5। 54 का अगर हम देखें तो 3 3 9 9 3 27 27 3 27 2 54 तो 2 गुणा 3 की पावर 3। तो यहाँ से एलसीएम निकालेंगे हम हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3। एलसीएम बराबर 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5। ये हो जाएगा हमारा 8 गुणा 27 गुणा 5, 8 पंचे 40, तो 40 गुणा 27 ये हमारा हो जाएगा 1080। देखिए एलसीएम तो क्या आ गया, 1080 आ गया, लेकिन यहाँ पर उत्तर भी कई लोग यहीं पर इसको सही मान करके उत्तर निकालेंगे। लेकिन इसने कहा क्या है, जब हम भाग देंगे 24 से इस संख्या को तो 5 शेषफल भी बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1080 में 5 जोड़ देंगे भाई। ठीक है, हमने जोड़ दिया तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्या है, दिया हुआ है √6 प्लस √6 प्लस √6, यानी कि ये इनफाइनाइट तक क्या है, संख्याएं हैं और इस प्रकार से समीकरण दिया हुआ है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, लेट इस समीकरण को हमने x के बराबर मान लिया, x बराबर √6 प्लस रूट यहाँ पर प्लस है √6 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, इस टाइप से। ठीक, तो अगर इस समीकरण में मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं, इनके दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये तो x स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, देखिए जो पहली वाली संख्या इसका रूट कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 6 प्लस √6 प्लस √6 ऐसे ही फिर ये सो ऑन। तो देखिए यहां से हमें एक चीज पता लग रही होगी ना, x बराबर ये वैल्यू क्या थी, x थी, तो इस वैल्यू की जगह हम x लिख सकते हैं। तो x² बराबर 6 प्लस x, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करो हमारा उत्तर आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। इसके रूट हमारे कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे, क्या, x माइनस 3 x प्लस 2। ठीक है, अब x तो निगेटिव नहीं हो सकता तो x बराबर 3 ही हमारा उत्तर होगा। दैट इज ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। ठीक, तो आपको लग रहा होगा ना शुरू में इजी क्वेश्चन थे, उसके बाद थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे थे। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही बहुत सारी सीरीज वाली वीडियोस डीएलएड वाले सेक्शन में मैंने अपलोड कर रखी है, वहां पर जाकर उसको चेक करें। फिर देखिए यदि n एक पूर्णांक संख्या है तब संख्या, देखिए इसने क्या कहा, n एक पूर्णांक संख्या तब संख्या n³ माइनस n सदैव विभाजित होती है 11 से 5 से 6 से n। तो सिंपली अगर मैं देखूं, देखिए n³ माइनस n, इसको हम थोड़ा सा अगर देखें, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, कहने का मतलब इसके फैक्टर्स टाइप निकालें तो देखिए n कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n² माइनस 1। अब देखिए ये क्या है, n² माइनस 1 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं n² माइनस 1² या a² माइनस b² हो गया, या फिर सिंपली हमने पढ़ा था ना एक आइडेंटिटी a² माइनस 1।
ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी तो ये हो जाएगा हमारा n इंटू एन प्लस वन और n माइनस वन। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो जिस हिसाब से ये दिए हुए हैं, तो ये हो जाएंगे n माइनस वन n और फिर n प्लस वन, ये तीन हमारे फैक्टर आ गए। तो देखिए अब कुछ इस प्रकार से इसने क्या कहा कि कोई एक संख्या इनमें से जो सदैव विभाजित हो। एक काम तो आप यहाँ पर ये कर सकते थे कि भाई n की वैल्यू रखते हुए चलें, ठीक है, इसको सॉल्व करें। और दूसरा हम कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखूं, कुछ भी रख दूं, तो कुछ इस प्रकार से देखिए ना, इनमें से अगर देखिए ये कंसेक्यूटिव नंबर हो गए, ठीक, इन तीनों में से कोई एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो 2 से भी विभाजित हो, ठीक, और एक ऐसा नंबर भी होना चाहिए जो 3 से भी विभाजित हो, ठीक। तो जब ऐसा होगा तभी हमारा ये जो समीकरण है वो सही बन पाएगा, ऑलवेज डिविजिबल बनेगा। तो इस हिसाब से देखें तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, ऑप्शन 6 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चेक करना है ना आपको, या सिंपली आप क्या कर सकते थे, जो ये n क्यूब माइनस n है इसमें वैल्यूज रखिए, पहले 0 रखो, फिर 1 रखो, फिर 2 3 4, इस टाइप से भी आप चेक कर सकते थे। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर देखिए सिंपली चेक करो ना, पहले 1 0 1 2 3 4 रखो और वो देखो कि क्या वो 6 से विभाजित है, 11 से है, 5 से है, 7 से। जब चेक करोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। ये मैंने इसलिए करा क्योंकि इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा ना कि हम किस नंबर से ट्राई करें, ठीक। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। बाकी अन्य सीरीज के लिए आप मेंबर्स ओनली वाली पोस्ट भी देख सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें जाननी हो तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं, वहाँ पर मैंने क्लासेस भी करवाई हैं। जुड़े रहें, धन्यवाद।